आज हम लोग बात करेंगे कि एंकल में दर्द क्यों होता है, क्या क्या कारण होते हैं एंकल में दर्द के। हम सबसे कॉमन कारणों के बारे में बात करेंगे, फिर बताएंगे आपको कि क्या क्या होम रेमेडीज़ आप यूज़ कर सकते हो और कब आपको आपके डॉक्टर को दिखाना चाहिए और कब आपको एक फुट एंड एंकल सर्जन को दिखाना चाहिए। हम उसके बारे में बात करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। ये दर्द कहाँ कहाँ होता है, आगे की तरफ, पीछे की तरफ, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ। अगर आपको आगे की तरफ दर्द है तो उसका कारण रहता है मसल के अंदर स्ट्रेन आना, जो कि ओवर एक्टिविटी की वजह से हो सकता है। अगर प्रॉपरली रेस्ट दे दिया जाए तो वो ठीक हो जाता है। प्रॉपर रेस्ट का मतलब क्या होता है? रेस्ट, आइस, एलिवेशन, क्रैप बैंडेज एंड कुछ एंटी इन्फ्लामेटरी। अगर ये आप 7 दिन के लिए खाया आपने, उसके बाद आपका दर्द ठीक हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। बट उसके बाद भी अगर आपका दर्द ठीक नहीं हो रहा है तो ये टाइम है आपको एक पहले ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाना है। हमेशा किसी स्पेशलिस्ट के पास जंप करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप आपके लोकल डॉक्टर को पकड़ सकते हैं, दिखा सकते हैं, बिकॉज ये बेसिक चीज़ें रहती हैं। कोई इमरजेंसी हो वो अलग बात है, तो आप आपके लोकल डॉक्टर को दिखाएंगे। फिर जाके आप एक, अगर वहाँ से आपको आराम नहीं मिला है देन यू हैव टू कॉन्टैक्ट अस, आई एम अ फुट एंड एंकल सर्जन। नेक्स्ट रहता है कि अगर आपके जो मसल्स हैं बाहर की तरफ, अगर अभी आपको बाहर की तरफ पेन हो रहा है एंकल के आउटर साइड में, अभी आपका एंकल स्प्रेन भी नहीं हुआ है, पाँव भी नहीं मुड़ा है, फिर भी बाहर की तरफ पेन हो रहा है, तो बाहर की तरफ जो मसल होती है उसको बोलते हैं हम पेरोनियल मसल। अब ये मसल की जो बेली होती है, जो मांस होता है वो पतला पतला होता है, बहुत जल्दी थक जाती है ये मसल्स, ऐसा होता है। तो अभी इनके अंदर पेन है तो सबसे पहले आपको सेम प्रोटोकॉल फॉलो करना है, रेस्ट, आइस, एलिवेशन, क्रैप बैंडेज वाला। बट साथ में आपको इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग करनी है। कुछ एक्सरसाइजेज आपको करनी होती है, इन मसल की स्ट्रेंथनिंग करनी होती है। थेराबैंड की हेल्प से आप करेंगे तो ये मसल्स आपको तंग नहीं करेंगी अगर ये हल्का फुल्का आपको पेन होगा तो। अब मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ किसी चोट लगने की, किसी फ्रैक्चर की, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि आप एक्टिविटी करते हैं, रनिंग करते हैं, जब भी कुछ एक्सरसाइज करने आता है तब आपको दर्द होता है, तो ये किन किन मसल्स की वजह से आपको दर्द हो सकता है। अभी पीछे की तरफ अगर बात करें, टांग के पिछले हिस्से में एक मांस का टुकड़ा होता है, इसको बोलते हैं एक्किलीज टेंडन। अब ये टेंडन सबसे बड़ा टेंडन तो है, बट भगवान ने ब्लड सप्लाई सबसे कम दी है यहाँ पे। और दूसरा क्या रहता है कि काफ मसल को आप देखेंगे बहुत ही बल्की मसल होती है। अब ये काफ मसल एक्किलीज टेंडन के थ्रू एडी के पिछले हिस्से में जुड़ती है। अभी होता क्या है, आपका, मेरा, हर किसी का मांस फट रहा होता है, चाहे जवान है चाहे बूढ़े हैं। बट जवानी से बूढ़े का जो ये मिडिल एज की बात, कोई भी एज, तो इन सब में होता क्या है कि जवानी के अंदर, लाइक जवानी का मेरा कहने मतलब कि बिलो 20 की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे होता क्या है कि हीलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। जैसे ही आप 20 to 30 जाते हैं, 30 to 40 जाते हैं, 40 to 60 जाते हैं, तो होता है कि जो हीलिंग कैपेसिटी डिले होती जाती है, प्लस हम लोग का जो काम करना है, प्लस हमारा जो लाइफस्टाइल होता है, हमारा जो वर्क स्टाइल होता है, सब बिगड़ता जाता है। अब इस प्रोसेस में होता है क्या है कि जो हीलिंग होनी चाहिए, जो उसको टाइम मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है, बिकॉज हमारे पास और भी तरीके के स्ट्रेस होते हैं जिससे हम बेसिकली पीड़ित होते हैं। दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, तो ना ही हम अपने खाने पे, ना ही रूटीन एक्टिविटीज़ पे, कुछ हल्की फुल्की जो हमारी बैड हैबिट्स होती है, ना ही हम उनको कंट्रोल कर पाते, जिसकी वजह से होता क्या है, आपको एडी के पिछले हिस्से में हीलिंग नहीं होगी तो आपको वहाँ पे दर्द आना शुरू हो जाता है, जिसको बोला जाता है एक्किलीज टेंडिनोसिस। अगर उसको प्रॉपरली रेस्ट दे दिया जाए, प्रॉपर रेस्ट का मतलब है कि 3 हफ्ते का अगर रेस्ट आप दे देंगे तो आपका दर्द गायब हो जाएगा, आपको किसी दवाई की जरूरत भी नहीं है। बट अगर यहाँ पे आपका हील पेन पीछे का अगर बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, कम से कम 5 से 6 साल हो गए, आता है जाता है, तो धीरे धीरे होता है क्या कि वहाँ पे हड्डियाँ बननी चालू हो जाती हैं, तब रेस्ट से आपका काम नहीं बनेगा, नहीं तब आपका फिजियोथेरेपी से काम बनेगा। फिजियोथेरेपी आपकी हेल्प जरूर करेगा दर्द को कम करने में, 3 से 4 हफ्ते का आप लेंगे, बट दिस थिंग विल कम बैक। अभी जो ये हड्डी होती है ये एक मेहमान की तरह होती है, और ये मेहमान परमानेंटली घर के अंदर आके बैठ जाता है, तो जब तक उस हड्डी को, उस मेहमान को बाहर नहीं निकाला जाएगा तब तक आराम नहीं मिलेगा। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंडीशन में, कौन से स्टेट में हैं, उसके हिसाब से उसके लिए पर्टिकुलर होम रेमेडीज़, पर्टिकुलर थेरेपीज, पर्टिकुलर ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। एंड बेसिक रहता है कि अगर आप आपकी काफ की स्ट्रेचिंग करेंगे, आप रूटीन में आपकी काफ की स्ट्रेचिंग को 15 मिनट के लिए भी अगर आप लोग ऐड कर देंगे तो आप हील पेन जैसी तकलीफों से कंप्लीटली बच सकते हैं। अब बात करते हैं अंदर की तरफ। अंदर के हिस्से में एक टेंडन रहता है, मांस का टुकड़ा रहता है, जिसे बोला जाता है टिबियालिस पोस्टीरियर टेंडन। अब ये मांस के टुकड़े का ट्रबल क्या है, ये 11 हड्डियों से जुड़ता है जाके। अब ये जब भी कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये 11 हड्डियों को आपस में एक दूसरे के पास लेके आता है। अब इस प्रोसेस में इस पे जो ओवरलोडिंग होती है, वो जो एक टैलस नाम की बोन होती है, वो इसको पुश करती है,
प्लस साथ में 11 हड्डियों का लोड ये संभालता है, और एक हड्डी इसको, जो भारी हड्डी है वो इसको पुश करती है, जिस पे पूरी बॉडी का वेट आता है, जिसकी वजह से होता है क्या कि ये धीरे धीरे फटना चालू हो जाता है। या किसी को थायराइड अगर आ जाए, बीपी अगर आ जाए, या डायबिटीज़ आ जाए, तो उनके अंदर ये जल्दी फटता है। और जब ये फटता है तो 11 हड्डियों को आपस में एक दूसरे के पास नहीं ला पाता, उन पे इसका कंट्रोल लूज हो जाता है, तब जाके आपको दिखता है फ्लैट फुट। तो कहने का मतलब ये है कि फ्लैट फुट हाँ बहुत देरी से आता है, परंतु होता क्या है कि जो पेन होता है आपको रनिंग के टाइम पे अंदर की तरफ आ सकता है जल्दी, तो उसका साइन क्या रहेगा, आपको हल्की सी बोगी स्वेलिंग दिखती है, हल्का सा पेन दिखता है। अगर आपको ऐसा अंदर की तरफ है, प्लस आपको कोई चोट नहीं लगी है, तो आप एक फ्यूचर कैंडिडेट बन सकते हैं फ्लैट फुट के। फ्यूचर कहने का मतलब है कि नॉट इन द कमिंग 5 ईयर्स, 10 से 15 साल लगते हैं। डिपेंड करता है वेट कितना है, कोमॉर्बिडिटीज़ कितनी है, लाइफस्टाइल क्या है, कितना स्मोक करते हो, कितना अल्कोहल लेते हो, कितना डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखा है, तो उन सब चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। तो ये है बेसिकली एंकल पेन के कॉमन कारण कि किस किस वजह से ये हो सकता है। अभी जो इसके होम रेमेडीज़ हैं हम अगले वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड रिमेंबर कि फुट एंड एंकल एक अलग एरिया है ऑर्थोपेडिक्स का। तो कोई भी आपको फुट एंड एंकल प्रॉब्लम्स हैं तो पहले आप आपके लोकल डॉक्टर को दिखा सकते हैं। नहीं सॉल्व हुआ, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, वी आर अवेलेबल ऑनलाइन ऑल्सो। एंड इंस्टाग्राम पे मेरा नाम है एंकल फुट सर्जन चंडीगढ़। सो प्लीज़ डू फॉलो दैट ऑल्सो। थैंक यू।